What is up, you lovely people out there? I hope you guys are doing well. I hope you guys are safe. And welcome back to the channel. Welcome back to another adventure. एंड मेरे पीछे जो आप ये वैली एक्चुअली नहीं देख पा रहे हो, अभी हम वो ट्रैक करके आए हैं एंड काफ़ी अमेजिंग ट्रैक था। एंड जगह के बारे में अगर मैं बताऊं तो हम अभी मुक्तेश्वर में हैं। मुक्तेश्वर इज़ अ टाउन विच इज़ लिटिल फार फ्रॉम नैनीताल। इट्स इन उत्तराखंड। एंड यहाँ पे एक्चुअली मेरा फ्रेंड ईशान जो अभी ऑफ कैमरा खड़ा है, उसने मुझे इनवाइट किया है अपनी प्रॉपर्टी पे। उसके बारे में अभी हम थोड़ा आगे इस वीडियो में बात करेंगे, ईशान खुद आपको बताएगा। The name of the property is Tattva-Veda. It's a very nice, it's a very cozy property and आप अगर कभी यहाँ इस एरिया में हो तो ज़रूर विज़िट करना। मोर अबाउट दैट इन अ मिनट, बट अभी जो हम ट्रैक करके आए हैं पहले वो एंजॉय करते हैं। एंड हम लोगों ने एक्चुअली ट्रैक कंप्लीट कर दिया है। अभी हम लोग यहाँ पे पीछे आप जो मेरे मंदिर देख रहे हो, द गॉड, अभी उसका नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ लिटिल सीक्रेट लोकेशन जो आपको यहाँ आके ही तत्ववेदा के साथ ही एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। बट ट्रस्ट मी, ये जो ट्रैक होगा वो वर्थ इट होगा। एंड यहाँ पे ऊपर आके अभी हम लोग बैठे हैं, हम यहाँ पे बैठ के थोड़ा चिल करते हैं, तब तक आप लोग ट्रैक एंजॉय कर लो। तो आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। Walking through that misty forest, there were a million thoughts that crossed my head. The one that was most dominant was that we were walking into the unknown. Unknown can be scary. Unknown can be intimidating. It can be unsettling. But at the same time, unknown can be breathtaking. It can be mesmerizing. It can be beautiful. And this unknown was definitely the latter one. थोड़ा ज़्यादा फिलॉसफी हो गया ना? बट मुझे ब्लेम नहीं कर सकते आप। वो जगह ही ऐसी थी कि आपको ये सारी चीज़ें सोचने और फील करने पे मजबूर कर देती हैं। आधा ट्रैक ख़त्म करके हमने सोचा थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए, और जब आप पहाड़ों में हो तो मैगी और चाय तो बनती है। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट वी डिड। पहाड़ों की मैगी, गरम चाय का कप, सामने बारिश के बीच खेलते हुए बादल और कहानियाँ। अ परफेक्ट ब्रेक। अभी हम उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में थे। जब भी कोई उत्तराखंड बोलता है तो वही कुछ चीज़ें दिमाग में आती हैं। इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड नैनीताल, ऋषिकेश, औली एंड द यूजुअल स्पॉट्स। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, उत्तराखंड इज़ वे मोर देन दीज टिपिकल स्पॉट्स एंड द कुमाऊं रीजन इज़ फिल्ड विद प्लेसेस लाइक दीज। यहाँ पे आपको हर तरह के लैंडस्केप्स और जगह मिलेंगी। लश ग्रीन वैलीज हिडन इन द मिस्ट, small but serene villages, a fun-filled trek to a waterfall, or just looking at the clouds dancing amongst the mountains. You name it, and they have it. और इन्हीं कहानियों में एक और कहानी है तत्ववेद्या की। It is a beautiful property in the scenic town of मुक्तेश्वर. But it would be better अगर ईशांत खुद आपको इसके बारे में बताए। Namaskar. Right now we are here at Tattva-Vedya Homestay, and that is a big part of what we do, but I'll come to it later. To explain what we do is we're just trying to attain self-sustainability, and that is how we are with our guests as well. In the sense, आप यहाँ पे देखेंगे तो there is a garden here, जहाँ पे हम flowers वगैरह grow करते हैं for aesthetics and natural beauty, but a very major part of it is what can we grow that beautifies our surroundings and at the same time वो हमारे kitchen में भी help कर रहा है। So most of what you eat is very well grown here. Seasonally आप आएंगे तो you will find orchards here from where we will get fruits, and all of this while not relying on chemicals for higher production or anything. We are doing an experimental farming जहाँ पे हम नए type के fruits and vegetables इस region में लाने की कोशिश कर रहे हैं, and at the same time हम उन चीज़ों पे भी फोकस करते हैं जो ऑलरेडी यहाँ नेचुरली ग्रो करती थी, बट नाउ वी कैन ग्रो देम इन अ हायर डेंसिटी, लाइक प्रॉपर वे ऑफ फार्मिंग दोज थिंग्स एंड मेकिंग दोज अवेलेबल टू एवरीबडी हु वांट्स इट, राइट? One of the major factor is the health benefits of it all, and the second factor to it is satisfaction, and that is for us and our guests alike. Now, a major part of it is the homestay, क्योंकि एक बहुत छोटी सी चीज़ है कहना कि हाँ ये चीज़ हमने खाई, ये ऑर्गेनिक है, ये नेचुरल है,
पर उसको देखना इज़ द रियल ट्रांसपेरेंसी। जब आप आएंगे, आप मेथड्स देखेंगे यहाँ पे कैसे फार्मिंग हो रही है, टाइम टू टाइम मानसून में कुछ हो रहा है, समर्स में कुछ हो रहा है, विंटर्स में कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, all of that, and you will very much be a part of the story of what you consume, in the sense the food that you consume and also the story that you consume. So besides the health benefit, there is of course the mental aspect of it all, that आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा that time slows down, and this is what we promote, that let the time slow down. आप थोड़ा मिट्टी में घुसे, enjoy the farms, enjoy what you are eating, see how we get that, and at the same time to be one with nature. So you will see the forests around, you will see the gardens around, and all of this while we are doing it because we are pet lovers. So we really wanted कि कई pets ऐसे होते हैं जो city में अपने room में बैठे रह जाते हैं, they're caught in the balcony or the home, regular बस सीमेंट पे वॉक कर रहे हैं। तो हमने रियलाइज़ करा कि हमारे डॉग्स बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, एंड वी केप्ट द प्रॉपर्टी पेट फ्रेंडली। सो व्हेनेवर यू विजिट, वी नॉट ओनली टेल पीपल कि ये पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी है, वी एक्चुअली आई एनकरेज देम टू ट्रैवल विद देयर डॉग्स। हियर वी हैव ज़ारा एंड ज़ोया who are beautifully getting used to the lifestyle here, and I have seen how healthy and fit they've become after being in the farms and roaming around here. यहाँ पे अलग अलग टाइप के plants, घास, सब कुछ वो सूंघते रहते हैं from time to time, and they have also developed a good lifestyle. So while you're coming to Tattva Vaidya Homestay, do remember, if you are a pet parent, bring your pet along, because it is not just you who needs a mental break, even your pet will have a very good time, I can promise you that. And well, that's pretty much about it, that हम self sustainable होने की पूरी कोशिश में हैं, हम वही उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, and we are making people a part of it. And while you're going back, we ensure that you take a certain part of it, whatever we are doing, back with you, be it in the form of memories or some of the herbal products that we have, or the fruits and vegetables that we grow. And while you're here, I will ensure that whosoever visits here goes back with the same experience, memories, and something to take back along. Good morning from the beautiful property which Ishan just told you about. तो आज हम लोगों ने सुबह से काफ़ी ऐसा लेज़ी सा ही डे रखा था, क्योंकि एक तो सुबह बारिश भी हो रही थी, तो वी थॉट दैट वी शुडंट गो आउट। एंड क्योंकि आप देख रहे हो वो पीछे पूरा ऐसा क्लाउड बेड था, पूरी वैली में जहाँ तक आपको ये पेड़ दिख रहे हैं, पूरा वहाँ तक कवर्ड था क्लाउड से, सो देयर वाज नो पॉइंट इन गोइंग ऐसे बाहर एक्सप्लोर करने का। बट नाउ एज द मौसम एंड द रेन हैज़ क्लियर्ड अप, अब हमारा प्लान है कि हम लोग आज की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। कहाँ हम जा रहे हैं वो मैं आपको रास्ते में बताऊंगा, बिकॉज इट्स अ प्रिटी एक्साइटिंग प्लेस, एंड मैं उसे ऐसे जल्दी में नहीं करना चाहता। कल का डे ऐसा सम अप हुआ कि हम लोग आए वहाँ से, बहुत सारा टेस्टी नाश्ता किया, एक अच्छा कैफ़े मिला है हमको यहाँ पे मुक्तेश्वर में ही, हिली बिली नाम है। इट हैज़ द मोस्ट अमेजिंग वुड फायर पिज़्ज़ाज़ एंड एवरीथिंग दे कुक इज़ इन द वुडन ओवन, एंड काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ी टेस्ट आता है उसमें। तो ये हमारा कल का दिन था, एंड आके हम लोग लिटरली मर गए थे कल, क्योंकि पूरा दिन ट्रैवल में था। एंड ये देखो पासिंग चार नवाब बीवी थोड़ा साइड से निकल जाइए। सो लक्ष्य हेलो, एक्सक्यूज़ मी, कल का दिन आप कैसे सम करोगे अपना? कल का दिन भाई, it was very adventurous. Like I guess it's all started very adventure, like in very just impulsive decisions I have taken in last 3 days. लक्ष्य की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, and की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये कैसे आया है। and like सारे impulsive decisions की वजह से काफ़ी मज़ा आ रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं है। तो कल भी ऐसे ही मज़ेदार था। कल एक्चुअली जब हम लोग ट्रैक कर रहे थे, बीच में बारिश चालू हो गई थी, एंड उस बारिश के कारण वो ट्रैक और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था, क्योंकि पूरा जिस फॉरेस्ट से हम लोग निकल रहे थे, इट ऑलमोस्ट लुक लाइक अ पेज आउट ऑफ अ रस्किन बॉन्ड बुक, जो हम लोग पढ़ते थे कि पूरा फॉरेस्ट मिस्ट में है एंड ये वो। वी एक्चुअली वॉक थ्रू दैट, एंड द रेन डिड नॉट स्टॉप अस ऑब्वियसली फ्रॉम कंटिन्यूइंग द ट्रैक, एंड ऊपर पहुँच के क्या मज़ा आया था। सो या दैट वॉज येस्टरडे, एंड आज का हमारा मोस्टली दिन ट्रैवल में जाने वाला है, बट जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो बहुत अच्छी जगह है, एंड वहाँ के बारे में आपको वहीं पहुँच कर बताऊँगा।
For now, let's travel. After a rainy start to the day, it was time to go out exploring again. बट आगे जैसा दिन जाने वाला था वो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. प्रॉपर रोलर कोस्टर. तो अभी का प्लान कुछ ऐसा था कि हम लोग जा रहे थे गोगिना विलेज की तरफ, जो लीती वैली में एक छोटा सा गांव है. पर वो तो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट था. एक स्टार्टिंग पॉइंट एक ऐसे ट्रैक का जो काफ़ी ही ज़्यादा अमेजिंग और काफ़ी ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होने वाला था. बट मोर अबाउट दैट इन अ मिनट. पहले लेट्स एंजॉय दिस सीनिक ड्राइव. पूरा दिन ट्रैवल करते हुए और बिनसार वैली के कुछ ब्रेड टेकिंग व्यूज एंजॉय करते हुए कब रात हो गई हमें पता ही नहीं चला. तो इंस्टेड ऑफ पुशिंग फॉर गोगिना, वी डिसाइडेड टू स्टे इन सामा विलेज फॉर द नाइट एंड कंटिन्यू अ जर्नी द नेक्स्ट डे. हमारे दिन का एंड काफ़ी म्यूजिकल तरीके से हुआ. कोल्ड विंड ब्लोइंग अक्रॉस, साउंड ऑफ टिपर टैपर फ्रॉम द रेन एंड मेलोडीज फ्रॉम ईशान्स गिटार. अ परफेक्ट एंड टू अ ब्यूटिफुल डे. गुड मॉर्निंग फ्रॉम अनदर ब्यूटीफुल मॉर्निंग फ्रॉम उत्तराखंड. एंड कल का हमारा जो पूरा दिन था, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग. एंड कल का जो हमारा पूरा दिन था वो ट्रैवल में चला गया. एक्चुअली अभी हम लोग सामा विलेज में आए हैं, जो कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है आज के लिए. यहाँ हम कल रात में पहुँचे और दिस इज़ मोर ऑफ अ पिट स्टॉप बिफोर वी लीव फॉर द फाइनल जर्नी ऑफ दिस पार्ट ऑफ द स्टेट. तो अभी हम लोग नामिक ग्लेशियर है यहाँ से कुछ 1 घंटे के ड्राइव पे सामा से. सामा एक्चुअली हमारा जो स्टे है मुक्तेश्वर में उससे 180 किलोमीटर्स है. एंड हम लोग कल निकले, पूरा दिन काफ़ी अच्छी जगहों से होते हुए यहाँ पहुँचे हैं. सामा विलेज जो है वो, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो जियो का सिम लेके आना, जियो या BSNL का सिम लेके आना, क्योंकि यहाँ पे और कोई नेटवर्क्स अभी तक अवेलेबल नहीं है. सो कीप दैट इन माइंड. अभी जैसे मेरा एयरटेल है तो आई एम कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, विच इज़ इन अ वे काइंड ऑफ गुड, क्योंकि इट गिव्स यू अ लिटिल टाइम टू जस्ट बी वन विद योर थॉट्स. एंड अगर सामने व्यू ऐसा हो, सो इट रियली हेल्प्स यू इन थिंकिंग क्रिएटिवली. मैं यहाँ मानसून में आया हूँ. मोस्टली लोग बोलते हैं मानसून में नहीं आना चाहिए, बट फ्रॉम वॉट आई हैव स्टेड हियर 3-4 डेज़ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है. ऑब्वियसली कुछ प्लान्स इधर उधर होते हैं, बट इन दी एंड अगर आप जो आप सोच रहे हो एंड वहाँ पहुँच जाते हो तो इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट. एंड द व्यूज़ आर लिटरली टू डाई फॉर. तो चलो, अभी तो एक्चुअली रेन गॉड्स ने हमारी थोड़ी हेल्प नहीं की है, बट स्टिल वी लीव एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस एट नामिक ग्लेशियर. वरना ड्राइव तो सीनिक होने ही वाली है, दैट्स फॉर श्योर. सो लेट्स कंटिन्यू विद द डे एंड लेट्स कंटिन्यू विद उत्तराखंड जर्नी. आफ्टर अ शॉर्ट रेन डिले हमने अपनी जर्नी फिर से चालू कर दी. आई डोंट थिंक मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत है. आई विल जस्ट लेट द ब्यूटी एंड द लैंडस्केप स्पीक फॉर इटसेल्फ.
ओके, आई थिंक मुझे अब बोलना ही पड़ेगा। सैडली हम लोग नामिक ग्लेशियर तक नहीं जा पाए क्योंकि थिंग्स गॉट रियल बैड रियल सून। बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई एंड हमें वापस लौटना पड़ा क्योंकि मैंने अपने ट्रैवल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी है, यू नेवर मिस विद नेचर। तो हम वापस आ गए एंड दीज ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग पीपल हेल्प्ड अस विद सम हॉट टी एंड अ मच नीडेड प्लेट ऑफ मैगी। थोड़ा रिलैक्स करने के बाद वी स्टार्टेड ऑन आवर जर्नी बैक टू मुक्तेश्वर, पर हम सब काफ़ी थक गए थे, सो वी डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे एंड स्टेड एट अ प्रॉपर्टी इन बागेश्वर। दिन एक मच नीडेड रेस्ट लेके हम लोग मुक्तेश्वर के लिए निकल गए। वापस आते टाइम मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि सेम ही रास्ता था। मुक्तेश्वर से थोड़ा पहले हमने एक छोटा सा स्टॉप लिया कसार किचन पे। इट इज़ अ प्रीटी फेमस एंड अ कोजी लिटिल कैफ़े नियर मुक्तेश्वर। यहाँ पे आपको काफ़ी अमेजिंग सा खाना मिलेगा, उससे भी अमेजिंग व्यू के साथ। बट मेरे लिए कसार किचन का हाईलाइट था ये प्यारा सा फरबॉल। कसार किचन से निकलने के बाद अब टाइम था लक्ष्य के फेयरवेल पिकनिक का। तो हमने सब ज़रूरी सामान उठाया एंड स्टार्टेड ऑन अ स्मॉल हाइक। ऊपर पहुंचकर हमने बड़ी मुश्किल से आग जलाई कॉज इट वॉज रेनिंग अ बिट। हमने अपनी पूरी मैन वर्सेस वाइल्ड की नॉलेज लगाई एंड फाइनली देयर वॉज फायर। उसके बाद जो हमने किया, इट इज़ एन एक्सपीरियंस विच विल स्टे विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तत्ववेद्या में जो शेफ़ हैं भास्कर भाई, उन्होंने हम सब के लिए एक काफ़ी अमेजिंग सा पहाड़ी चिकन बनाया। वी ऑल्सो हैड सम लोकल प्लम वाइन जो हमने गोगिना में एक लोकल शॉप से खरीदी थी। इट वॉज अ परफेक्ट पिकनिक अमंग्स द क्लाउड्स। एंड ये एक्सपीरियंस मुझे सिर्फ वो पहाड़ी चिकन या वो व्यू के कारण याद नहीं रहेगा। आई वुड रिमेंबर दिस मोमेंट बिकॉज ऑफ द इमोशंस दैट वी फेल्ट, द लाफ्स वी हैड, द स्टोरीज वी शेयर्ड एंड ऑफ कोर्स द जॉय वी फेल्ट। आई वुड से अ प्रिटी अमेजिंग फेयरवेल फॉर लक्ष्य। हेलो लक्ष्य, तो आप जा रहे हो, आपकी Yes. गाड़ी आ रही है, समय आ गया जाने का। यही है। ये तो प्राइवेट गाड़ी है। अभी हम लक्ष्य के लिए गाड़ी ढूंढ रहे हैं जिसको हल्द्वानी तक छोड़ेगी। कल हम लोगों को एक्चुअली ये व्लॉग वहाँ पे एंड करना था, ऊपर जहाँ पे हम लोग क्रेजी सा पहाड़ी चिकन खा रहे थे। बट देन अगेन हमारी बेस्ट फ्रेंड आ गई बारिश, तो वहाँ तो एंड नहीं कर पाए हम, तो हम यहाँ पे एंड कर देंगे फ़ोन से। लक्ष्य हमें धोखा देके जा रहे हैं, ये बताइए वापस कब आएंगे? होगा क्या यार, एक रात और रुक गए तुम लोगों के साथ। ये बताओ वापस कब आओगे मुक्तेश्वर? आएंगे very soon हमें it's not raining। हमें इस ब्लॉग में ईशांत भी चाहिए था लेकिन वो बिस्किट लेने गया है, चाय पीने बिस्किट लेने। कोई नहीं, ईशांत तो हमारे साथ ही है। तो ये एंड करें ये वाला एपिसोड यहाँ पे। करिए प्लीज करिए, मेरे बिना भी ये एपिसोड चलाना मुश्किल हो जाएगा। ओहो, टॉल क्लेम्स। आ गया ईशांत भी आ गया। हाय। तो हम वही बता रहे थे कि ये ब्लॉग एक्चुअली ऊपर एंड होना था, लेकिन एज यूजुअल बारिश वापस आ गई। तो एनीवे इस एपिसोड के लिए इतना ही। एंड ये फर्स्ट एपिसोड था उत्तराखंड सीरीज़ का, मुक्तेश्वर सीरीज़ का। आगे और एपिसोड्स आते रहेंगे, बट उसमें ये इंसान नहीं रहेगा हमारे साथ क्योंकि ये घर जा रहा है।
तो अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर अभी तक नहीं किया है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एल्गोरिदम के साथ हेल्प करता है। एंड अपने सारे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स, पार्टनर्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स सबके साथ शेयर करना, क्योंकि ये जो लोकेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा एपिक थी। एंड और ऐसी एपिक लोकेशंस आएंगी अभी इस सीरीज़ में, उत्तराखंड सीरीज़ में। बस इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ उत्तराखंड सीरीज़। बाय बाय।